दीदी दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़ टॉप इंडिया चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जमीन विवाद से पीड़ित और परेशान मां बेटी आज न्यूज़ टॉप कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा सुना रही है। आपको कार्यालय से मां बेटी की पीड़ा सुनाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांति देवी। आप कहाँ से आई हैं? टांगा टोली से, बुंडू टांगा टोली। और क्या समस्या है? समस्या तो वही जमीन लेके विवाद हो रहा है। और परिवार, पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि परिवार में हम लोग कम हैं। अच्छा। एक बेटी एक बेटा छोटा है। अच्छा। हाँ, मेरा घर में और बड़ा कोई नहीं है। मेरा पति है, बाहर में रहता है और बाहर में रहता है, वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। क्या नाम है आपका पति का? मेरा पति का नाम गुरुदयाल बड़ाइक। अच्छा। वो थोड़ा कमजोर, माने सीधा साधा बोलते नहीं हैं। घर में बोल सकते हैं लेकिन बाहर में बोलते नहीं करेंगे, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है मेरा बच्चा के लिए। तो मेरा जमीन में थाना से बोला गया हमको कि आप भी अमीन लाइए, आप भी अमीन लाइए और एजेंस भी अमीन लाएगा, दोनों तरफ से अमीन लाइए बोला गया। तो हम लाए उसके बाद अमीन सब आके फीता उता पकड़ा, उसके बाद फोन आ रहा है कहा के भाग गया। फिर आ लिया और 19-20 करके ज़मीन को मेरा 110 है फ्रंट, उसमें हमको दिया 100। तो हमको संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम चल गए अप्लाई किए सरकारी कर्म अमीन के लिए। तो मेरा आ गया, नापी भी आ गया। नापी आने के बावजूद मेरा नापी हो गया और मेरा ही निकला। उसी में प्रधानमंत्री आवास बना दिया, जो एजेंस है उमरा मुंडा सब, उमरा मुंडा, सोमरा मुंडा, बासमती देवी सब मेरा ज़मीन में घर बना दिया। तो हम बोले कि जब पंचनामा पहले हो गया है, मेरा बॉन्ड हो गया है, पहले भी एक बार लड़ाई हुआ था, बुरी तरह से जानलेवा हमला हुआ था। तो हम बोले कि जब हो गया है बॉन्ड पेपर, तो भाई भैया जैसा ना अथी अगल बगल का है, कह के हम बोले कि देखिए खिड़की मेरा तरफ मत निकालिए, कहे तुम लोग का ज़मीन नहीं है और हम लोग बाहर भीतर कभी जाएंगे आएंगे, हमारे मेहमान आएगा, मेरा ज़मीन दुनिया का है तो उधरे ना भेजेंगे, तो तुम लोग खिड़की काहे निकाला है। तो वो बड़ा लड़का में हमको आके झपट दिया, देखिए दे मारपीट किया। हाँ, आपके साथ? हाँ, बड़ा लड़का हमको झपट के गिरा दिया। उसके बाद अब मेरा हमको मार रहा है और उसके बाद माँ को बोल रहा है कि माँ बैठ। अब बैठ लिया, माँ भी मारी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मार ली और मेरा बेटी वही देखिए साबुत नहीं रहने से 2 जन है थे, कोई तो है नहीं सुबह का टाइम में। तो उस समय ही वही कैमरा वीडियो कर रही थी मोबाइल से, जब घटना हो रहा था उसको। अच्छा, वो है आप लोग के पास? नहीं है, मोबाइल को ही छीना। मोबाइल को ही छीना? हाँ, तो बगल में जो पहले हुआ था वो सबके साथ बॉन्ड, वो लड़की लोग पूरा चिल्ला रही है, औरत लोग की वो मोबाइल वाला को मारो, वो मोबाइल वाला को छीनो कह के बोला। अच्छा, जब घटना हो रहा था तो यही आप वीडियो? हाँ। अच्छा, आप ले रही थी तो उसने मोबाइल छीन लिया? नहीं, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ में गला, और एकदम जमीन में। हाँ, आपको गला? हाँ, लड़का लो। अच्छा। और उसके बाद मोबाइल छीन के आप वो मोबाइल और कान का भी ले लिया है? कान का भी, मेरा रिंग पहना था ना कान का सोना का। अच्छा। उसको भी ले लिया और मोबाइल को भी फेंक दिया। और हम नहीं। आपका मोबाइल कहाँ है अभी नहीं, कहाँ मिला है? नहीं मिला। अच्छा, उन लोग उस समय छीन लिया, उसके बाद नहीं मिला? नहीं, साबुत था ना, इसलिए साबुत मिटाने के बहुत सारा वीडियो था वहाँ पे।
उससे बहुत सारा वीडियो था। हाँ, लड़का लोग मतलब गाली गलौज करता था तो उसको भी रिकॉर्डिंग करते थे। तो महिला लोग पर काहे गाली गलौज करेगा बोल के। तो यही चीज़ हम थाना में बोले कि लड़का लोग काहे मारपीट करेगा, तो थाना वाला बोलता है कि लड़का लड़की काहे कर रही है तुम, और ज़्यादा बोल रहे हैं तो तुमको शर्म नहीं आ रहा है, थाना आके ऐसे बोल रही है। अच्छा, मैंने थाना गए थे तो उसमें आप लोग के साथ आप लोग का बात को नहीं ले रहे? नहीं, और अभी तक घटना स्थल गया ही नहीं है। और बोले तो वैसा बोल रहा, तो महिला थाना, माँ बोली कि महिला थाना चलो, तो वो बोलता है कि महिला थाना आपका है कि मेरा, ऐसे करके बोल रहा। तो कुछ लिख कर गए थे कि खाली बताने ही? बताने नहीं, मारपीट किया वो लोग। तो हम लोग पैदल गए, वो लोग बाइक में किया, और अपने से लग के गई है उसकी माँ। अच्छा, मैंने आप लोग का परिवार में सिर्फ आप लोग माँ और एक बेटा है। बेटा वो घर में वो घर में छोटा है। वो घर दूसरा घर में सोया था वो भी दूसरा घर में सोया था। और ये विवाद जो कितना डिसमिल का हो रहा है? वही 3 डिसमिल लगभग। 3 डिसमिल। हाँ। और उसका बॉन्ड पेपर भी हो चुका है वो लड़का का। क्या लिखा हुआ है बॉन्ड पेपर में? बॉन्ड पेपर कहाँ ये हुआ था? महिला थाना में। पढ़िए थे, पढ़ने जानते हैं ना? मैं किस्टो मुंडा, पिता स्वर्गीय हिक्की मुंडा, पता टांगाटोली बुंडू, पोस्ट बुंडू, थाना बुंडू के निवासी हूँ। कहना है कि दिनांक 12/10/2020 को हमारे पड़ोसी गुरुदत्त बड़ाई के परिवार से मेरे परिवार के बीच लड़ाई झगड़े के मारपीट की घटना घटी थी, जिस संबंध में हम दोनों पक्षों में पारिवारिक स्तर से बैठक कर समझौता हो गया है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं एवं मेरे परिवार के कोई भी सदस्य गुरुदत्त बड़ाई एवं उसके परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट नहीं करेगा एवं दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। यदि मैं ऊपर लिखे बातों का पालन नहीं करता हूं तो मेरे विरुद्ध भविष्य में उचित कार्रवाई की जा सके। और साइन भी है। ये कौन लिखे हैं? उमरा लिखे तो मतलब उन लोग का ही है? हाँ, ये अपना बात कर रहे हैं। ये घटना के बाद का बॉन्ड है? ये घटना नहीं, पहले वाला घटना का बॉन्ड पेपर जो 12/10/2020 को हुआ था, और उसका बॉन्ड। और ये बॉन्ड पेपर के बाद घटना फिर हुआ है 3 बार हुआ। और ये नोटिस महिला थाना का। अच्छा, ये नोटिस इस घटना के बाद हुआ था कि उससे पहले? पहले वाला 2020 का। हाँ। तो इस नोटिस में जब आप लोग शामिल हुए थे दोनों पक्ष, तो फिर महिला थाना में क्या बातचीत हुआ? वही बॉन्ड लिखाया गया उसी टाइम में बॉन्ड लिखाया गया कि 19 फिर से दोबारा इस तरीके से नहीं होगा। हाँ। और उसके बाद हुआ है। और उसके बाद आप लोग फिर थाना पहुंचे। डीएसपी सर भी बोले कि जाइए वहाँ जांच कीजिए। अच्छा। जो सही है वो कीजिए। अच्छा, डीएसपी सर बोले। हाँ, लेकिन फिर से मिलने गए थे। अच्छा। तो डीएसपी सर फोन करके बोले सुनील सर को कि आप वहाँ जाइए और जो सही है वो कीजिए। तो कल दिन भर नहीं आए, तो हम ही फ़ोन किए थे शाम को। तो शाम को फ़ोन किए तो उठाए, बोले कि एगो चालान भेजना है, सो आज नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे। तो यहाँ जैसे थाना जो पुलिस है उन लोग से संपर्क होता है? संपर्क तो नहीं होता कौन से? उतना नहीं बोले हैं। कौन है? नंबर है? बात? हाँ, नंबर तो है नंबर। तो कल बात हुआ था? हाँ, कल बात हुआ था, लेकिन आबे नहीं कर रहे हैं। घटना स्थल आएगा, हमसे पूछताछ करेगा, हम केस किए हैं, हमको दुख है, हम पीड़ित हैं। मामला में जो आप लोग के साथ हुआ था उसमें आप लिख कर गए थे, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, तो उसमें तो वही तो ये तो कर दिए दोनों तरफ से काउंटर केस। अच्छा, दोनों तरफ से मामला हुआ? हाँ, और वो जानबूझ के ठेका के गई और हमको मेरे छाती में बैठ के वो मार रही थी। और दोनों बेटा हमको मार रहा था, एक जन गला दबाया, एक जन और हम पुलिस के पास पहुंचे तो आपका मामला नहीं सुना। बोल रहे लड़का लड़की क्या कर रही है, इस तरह से बोला। और कल परसों 18 साल पूरा है, हैं? मैंने कल परसों चढ़ा है, 17-18 हुआ है, और कल का बच्चा को इसका भविष्य को कोई नहीं समझ। तो ये लिख कर आप लोग गए थे? हाँ, ये एप्लीकेशन वहीं लिखा है। हम बोले कि वहाँ की क्या लिखी थी बताइए? सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी
बुंडू रांची। विषय मारपीट के संबंध। महाशय सविनय निवेदन कहना पूर्वक है कि मैं शांति देवी पति गुरुदयाल बड़ाई ग्राम टांगट टोली बुंडू की निवासी हूँ। आज दिनांक 23/8/2021 को सोमरा मुंडा पिता कांतो मुंडा, ओमरा मुंडा पिता कांतो मुंडा और उनके परिवार के सदस्य मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं, जिससे मैं बनाने से मना किया तो मेरे साथ एवं मेरी बेटी प्रीति कुमारी के साथ मारपीट और गाली गलौज किया। मेरी लड़की का मोबाइल और कान का बाली भी छीन लिया, जिससे हम लोग बहुत डर गए एवं मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपया। तो इसमें लिख के देने के बाद में नहीं लिया गया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। इसमें धारा लगा नहीं ठीक है। आप जो लिख कर दिए हैं, जिस तरीके से जो मामला मैंने आप बता रहे हैं कि हमारे के साथ में इस तरीके से पिटाई हुआ और आप कह रहे हैं कि मोबाइल भी मेरा ले लिया गया और उस बीच में आप कान का बाली का भी बात सामने ला रहे हैं। तो उस बीच में जब आप थाना पहुंचे तो आपको इस तरीके से जो आवेदन आप दिए हैं उसका किसी प्रकार का रिस्पॉन्स अब तक नहीं। जमीन के खाली मैटर बता। उसके बाद जमीन संबंधित जो मामला है उसी को फिर से बता। और जो पिटाई का जो मामला है उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इस विषय पर बात नहीं करते हैं पुलिस से? हाँ नहीं, वो बोले कि आप ही लोग तो किसी से लिखवा के लाए हैं, बोले ऐसा। हम बोले हम बोल रहे थे कि हम तो मेरा नाम से देंगे। आपका मोबाइल क्या बोल रहे थे? हम बोले कि हम मेरा नाम से देंगे, क्या कि मेरे साथ मारपीट हुआ है। तो वो लोग बोले कि नहीं, तेरा भविष्य में कुछ होगा, इसीलिए तेरा मम्मी का नाम से दो। मैंने आपके साथ हुआ और आप चाहते थे कि मेरे साथ हुआ तो हम लिख के देंगे। तो कौन बता रहे थे कि आप मत लिखिए, आपका मम्मी को लिखवाइए? मुंशी जी, थाना के मुंशी। नाम जानते हैं? नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं आप मत लिखिए, आपकी मम्मी को लिखिए। मेरा नाम से हम देना चाहते थे कि मेरे साथ हुआ था। एकदम सही। और हम ये चीज बोल रहे थे तो हम बोल रहे हैं कि सर मेरे साथ ना ऐसा हुआ, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? बोले तो बोल रहे हैं कि हम लोग का घर का लड़की सब इतना नहीं बोलती है, बोल रहे। आप लोग का दुख तो है, लेकिन अब और थाना आ रही है, थाना में आदमी नहीं देख रहे, तो हम बोले कि हमको उतना बीच में मारा गांव के सामने, तो हमको दुख नहीं लगा। नहीं, थाना आएंगे तो कौन सा दुख लग रहा है? नहीं, सही बात है। तो उसी में बोल रहे कि मुंह लड़ाती है। अच्छा, आप बात सही बता दे रहे हैं, आपका दुख बता दे रहे हैं। हाँ, और गांव का वाला सब भी बोल रहे हैं कि काहे मारेगा औरत लोग को। नहीं, सही बात। बच्ची को काहे, जवान बच्चा को काहे छुएगा? आज जवान बच्चा को वहाँ छुआ, कल घर घुस के छुए। नहीं गलत है। सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन गोवा का एकदम नहीं मान रहे हैं। और जो चीज़ है वो चीज़ को लिख भी नहीं कर रहे। वो सिर में अपने लग के गई है वो वाला बोली, लेकिन नहीं लिखा होगी। नहीं, आप लोग माँ बेटी हैं, आप लोग का दुख तो है, पुलिस को तो समझना चाहिए। नहीं, हेमंत सोरेन से हम लोग को चाहिए। ये क्या है? वीडियो वो वाला लड़ाई का पहले ये लड़की लोग लड़ती है। तो मेरा बेटे को वीडियो कैसे लिए थे इसका पहले लिए थे, इसीलिए तो मोबाइल छीना। तो ये पहले लिए थे? हाँ। अरे वीडियो इसी मोबाइल से लिए थे? नहीं, दूसरा फोन था। अच्छा, दूसरा फोन से जो छीना गया। तो ये वीडियो कहाँ से आया? ये भेजे थे, मतलब दीदी लोग, मामा लोग हैं ना, वो लोग भेजे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आइए घर बोल के। मैंने उसी दिन वीडियो कर रहे थे और भेजे थे तुरंत? नहीं, तुरंत नहीं, 2-3 दिन बाद कि आइए। तो मोबाइल कब छीना? ये तो अबरी ना, ये तो 12 अच्छा, ये 12-10 पहले जो हुआ था ये मामला? हाँ, और बाद में है 23 ये वाला मामला है। ये पहले वाला मैंने घटना जो हुआ था उसका वीडियो है ना, ये वाला आपका? हाँ, वही बाद वाला जब घटना हुआ कैप्चर कर रहे थे, हुआ था थोड़ा सा और छीन लिए। और बाद वाला जब घटना आपका जब हुआ है उसका मोबाइल भी लोग ले लिए? हाँ, मतलब वीडियो थोड़ा सा आया था, वो लड़का दौड़ के आ रहा था वाला, तो वही चलते। और ये लड़की लोग बोल रही है कि मोबाइल वाला को पकड़ो, मोबाइल वाला को पकड़ो।
उधर से। तो अभी आप जो यहाँ पुलिस से जो आप लोग बात करते हैं, जिन पुलिस से, नंबर तो आप लोग के पास होगा? हाँ है। एक बार बात कीजिए तो क्या कहते हैं, सुनते हैं हम भी। आवाज आता है ना? शांत कर देते। हाँ हेलो। कहाँ सर, नहीं आए जो? नहीं आ पाए, हम जा रहे हैं किसी को लेके रांची, समझे ना? हाँ हम रांची जा रहे हैं, हम कैसे आए? बताइए, मेरी ऑफिस का नाम। कब आए? तो कब आइएगा? अब जब तक हम फ्री हो सकते हैं तब आपको फोन कर लेना पहले, हैं? आने से 1 घंटा पहले बता देंगे कि आ जा रहे हैं, समझे ना? तो रोजे आ जाएंगे, आ जाएंगे। इतना दिन है वो पहुँच गया सर, और आप एक दिन भी नहीं आए इन कुमारी। हाँ हेलो, कौन को लेके जा रहा है? अच्छा, इसका मतलब है कि वो रोजे कहते हैं कि हम बात होता है आप लोग के साथ तो कहते हैं कि हम बताएंगे। बताएंगे, हम आज हाँ, फला जगह चले गए तो उसका जगह चले गए, इस तरीके से बात होता है ना? नहीं तो पुलिस तो गांव वाला को पूछता है ना, अच्छा अच्छा। तो गांव वाला बताएगा कि वो बैठल रहती है घर में, यही सब सोचती है। तो हम आँख में देख रहे हैं मेरा ज़मीन में घर बन रहा है, तो का हम कुछ नहीं बोल सकेंगे, बोलेंगे कि नहीं? घर में बैठते हैं तो हम अपना खा के बैठते हैं। मेरा एगो बेटा पढ़ रहा है, बच्चा लोग पढ़ रहा है, बच्चा लोग को देख रहे हैं। मेरा पति बाहर में रहता है, हमेशा बाहर में रहता है, हैं? इसीलिए हम घर में रहते हैं। तो गांव वाला बता दिया है थानेदार को, थाना में, कि नहीं वो बैठल रहती है घर में, घर में ऐसा करती है वैसा करती है, लड़ाई करती है। नहीं तो ये अभी कह रही थी आपकी बेटी कि इनके साथ जो कुछ भी मारपीट हुआ या फिर पिटाई हुआ उसका तो कोई ये लिख कर दे रही है थाना में। तो थाना को तो चाहिए कि कम से कम लेके हम इनका इंक्वायरी करें कि भाई जो लिख के दे रही है सही है कि गलत है। ये तो कर सकते हैं ना। झूठ तो कब साबित होगा? जब वो जाके जांच करेंगे कि झूठ दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं। और आप जाते हैं और आपके साथ कहते हैं, आपकी बच्ची के साथ में, आपकी बेटी के साथ जो कह रही है कि हमारे साथ हुआ है, और हम जाके थाने में हम लिख के देना चाहते हैं कि हम हमारे साथ हुआ है, आप हमारा सुनिए, मेरे साथ हुआ है। तो इनका आप लोग जैसे कह रहे हैं कि वहाँ की पुलिस मुंशी जी कहते हैं कि नहीं आप मत लिख के दीजिए, आप मम्मी मतलब आपके साथ हुआ ही नहीं, आपकी बेटी के साथ हुआ है तो कोई ना लिख के देगी। नहीं तो मेरा साथ भी हुआ है, मेरा बेटी के साथ भी हुआ है, दोनों के साथ में हुआ है। तो इस आवेदन में आपका नाम यहाँ पर एंट्री तो नहीं कुंवारी है ना मेरा बेटी है, अच्छा। मेरा बेटी कुंवारी है, उसको तो कोई छू नहीं सकता है। खैर पिटाई के दौरान में तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि कहीं पर भी कुछ हो जाता है, लेकिन थाना को लिख के दे रहे हैं ना? हाँ दे रहे हैं, थाना को तो लिख के दे रहे हैं। वहीं तो भी जाना चाहिए। वहीं पे बोलता है वो लड़का कि सर ऐसे में तो हमको फंसा देगी कुछ भी केस में, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। हम तो वो तो नहीं बोल रहे हैं। फंसाने की बात क्या है, आप लिख कर दे रहे हैं तो पुलिस जांच करेगी ना। और आप लोग माँ बेटी हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग का कोई नहीं है, इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? अब आप लोगों का बात को अगर पुलिस नहीं लेगी, हम जैसे पत्रकार आप लोग का बात को हम लोग नहीं लेंगे, तो फिर क्या समझा जा सकता है? किसका आशा करेंगे, किसका भरोसा? क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो जान सकते हैं ना। बस यही है कि मारपीट को जमीन में ना लाया जाए, मारपीट को मारपीट की तरह देखा जाए। जमीन तो कागज के साथ लड़ाएगा। किसको किसको लिख के दिया? कितना दिनों से ये विवादित चल रहा है आप लोग का? लिखने को तो बहुत लिख के दिए हैं, NSC में दिए हैं, कोर्ट में केस किए थे, SDO कोर्ट में एक बार हुआ था, कल बारिश के चलते बंद हो गया, तो फिर अप्लाई किए, उसमें केस नहीं बना और उसको ढलवा दिया प्रधानमंत्री आवास, और ढलवा दिया। और वो लड़का हमेशा हमको बोलता कि हम जीत गए, देखो हम जीत गए। तो जीत गया तो हमको कागज दिखाओ,
तो उस विवादित जमीन में ही उन लोग मकान भी बना लिया। हाँ, बना लिया, रह भी रहा है और वो आना जाना निकला ढुका सब कुछ कर रहा है फिर ही। तो जमीन विवादित ही था या फिर उसमें कोई डिसीजन भी हुआ था? डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। मौखिक मौखिक हुआ है। मतलब एसडीओ मैडम वो पूछा कि हम लोग ढाल सकते हैं घर। हाँ। तो एसडीओ मैडम बोल दी हाँ, बस उतने। तो बस उतने में ढाल मैंने दी। आप लोगों को कैसे पता चला कि? नहीं, कागज लेके गए थे, एजेंट्स दोनों को बुला दिया वहाँ हाँ मैडम के पास। हाँ और पेशकार बोला कि इस जमीन में घर बाड़ी लिख रहा है, तो घर बाड़ी लिख रहा है तो इस जमीन में केस नहीं करेंगे कह के बोला मैडम। तो ये लड़का तो तुरंत बोल दिया कि मैडम ढालें, तो हाँ बोल दिया। तो हम बोले कि मैडम थोड़ा मेरा कागज भी देख लीजिए, तो उठ के चल गई। उसके बाद हम पीछे पीछे चल गए पेशकार के पास। पेशकार को पूछे कि लिखी तुखी तो नहीं ना दी है, दी है तो हमको बोल दीजिए, होने से हम नहीं ना कुछ बोलेंगे। तो पेशकार बोला कि लिखी तो नहीं है। नहीं है तो क्या है, तो मौखिक हुआ है। तो ठीक है, लिखित नहीं होना चाहिए बोल के हम आ गए। उसके बाद सर्टिफाई कागज निकाले और वहाँ से निकल गए। फिर धमकाया भी जा रही, मारपीट के बाद भी धमकाया जा रहा है। और वो जो बनाई है बासमती देवी, वो बोल रही है कि इस जमीन को 7 जन्म में लेने नहीं सकेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों माँ बेटी बनावटी बात भी कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, एक भी नहीं। अच्छा। वहाँ अगल बगल पूछ सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं घटनास्थल हम लोग के साथ कौन जगह घर बनाए, कौन जगह पहले रहते थे। अभी तो आए हैं 1 साल हुआ है हम लोग का घर यहाँ जो बनाए हैं उसमें 1 साल हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले बीते साल का रक्षाबंधन में पूजा वूजा किए और इसमें आ गए। अब जब बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास तो खपरा घर तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ही इसमें आए और 1 साल हुआ कि नहीं, हम लोग के साथ केस फौजदारी मारपीट सारा चीज़ शुरू हो गया। वो जमीन खाली पड़ा था पहले। हाँ, तो हम आके घर बनाए और रह रहे हैं, इसीलिए उस मेरा जमीन में खरीदारी जमीन है आपका की? हाँ, पहले तो खरीदारी है जमीन है, तो हम ही लोग का जात से खरीदा है, मेरा दादी साहब। हाँ, तो रसीद उसीद सब है, खाता खतियान सब है, सारा चीज़ है। और ये जो अमीन का है इसमें नहीं, ये वाला देखिए लिखल है। अच्छा। हम लोग कभी बना के कभी नहीं बोले हैं आज तक। ये रिपोर्ट जिस दिन वो लोग ढलाई करने का 1 दिन पहले 21 तारीख को ये रिपोर्ट मेरा आया। केस किए थे कल बाधित के बाद ये रिपोर्ट आया, उसका पहले ढलवा दे, पहले मैंने डिसीजन कर दिया। पेशकार देखिए इतना इसका 60 है ना, और मेरा 61 है। तो किस में बनाया है देख लीजिए, किस में बनाया है? हम गलत रहेंगे तब ना हम आते हैं, गलत तो हम नहीं हैं। आप खुद देखिए, सब देखेगा। यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है ना, तो 10 फीट को यहाँ तक हम लोग का जमीन है, इधर घुस गया है। और कल पार्षद प्रतिनिधि को बोलबो किए कि हम इतना किए फिर भी आप बोले कि प्राइवेट को मान्यता दे रहे हैं। हाँ, तो प्राइवेट का भी मान्यता होता है बोल रहा है। तो हम बोले प्राइवेट का मान्यता होता है तो सही नापेगा तब ना मान्यता हुआ। पार्षद का नाम क्या है? दिलीप समासी, अंजू देवी का नाम अंजू देवी। तो वहाँ भी गए थे? हाँ, लेकिन मेरा यहाँ नहीं आएगा। वो बोलता है कि मेरा घर मत आना। हाँ, तुम किसी का बात नहीं मानती है, तो मेरा सही होगा तो हम काहे नहीं मानेंगे? क्या सही होगा तो हम मानेंगे ही ना।
तो मेरा साथ इस तरह हुआ। कहाँ देखें बोला इस तरह, ये देखे पंचनामा इस तरह करवा दिया। अच्छा। हाँ, और फिर साइनो करो। अच्छा, पार्षद करवा दिए हैं। यही प्रतिनिधि है, उसका वाइफ है पार्षद। और ये सब धारा कैसे हुआ? ये सब धारा को लगा दिया, सब सेम है सेम वैसा थोड़ी होता है। न्यूज़टॉप इंडिया कार्यालय पहुंचने के बाद मां और बेटी ने बात रखी है। करीब 1 साल के दौरान जो कुछ भी उनके साथ हुआ, दोनों ने अपनी पीड़ा सुनाई। मारपीट के बाद मां बेटी का मेडिकल भी हुआ है, मोबाइल भी जब्त करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इधर प्रीति और उसकी मां को प्रथम पक्ष और बासमती अमर और समर मुंडा को द्वितीय पक्ष बनाया गया है। बुंडू थाना में धारा 341, 323, 379, 504 में मामला दर्ज है। कार्यपालक दंडाधिकारी बुंडू की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। बात यह है कि बुंडू थाना में केस दर्ज होने की भी जानकारी नहीं है। कार्यपालक दंडाधिकारी बुंडू की तरफ से एक नोटिस प्राप्त के बाद मालूम हुआ कि थाना में मामला दर्ज है। समझ नहीं पाने के कारण मां बेटी पीड़ित और परेशान है और न्यूज़टॉप कार्यालय दोनों पहुंचे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।